गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसकी दीवारों में समय की दरारें और छप्पर में धूल और पत्तों की परतें जम चुकी थीं। वहीं रहते थे रामू काका, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद हो चुके बाल और आंखों में अनुभव की चमक। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनकी पोती गुड़िया। गुड़िया के माता पिता गांव छोड़कर शहर गए थे, काम की तलाश में। उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही नौकरी मिलेगी वे गुड़िया को अपने पास ले जाएंगे। लेकिन कई साल बीत गए, न वे लौटे, न ही उनकी कोई पक्की खबर आई। धीरे धीरे गांव में लोगों ने मान लिया कि शायद वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। रामू काका ने ही गुड़िया को पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने खुद कई बार अपने कपड़े पुराने पहने, पेट आधा भरा रखा, लेकिन गुड़िया की पढ़ाई और खुशी में कभी कमी नहीं आने दी। गुड़िया छोटी सी उम्र से ही पढ़ाई में तेज थी। उसकी आंखों में मासूम चमक और दिल में बड़ा सपना था। वह अक्सर कहती, दादा, मैं बड़ी होकर मास्टरनी बनूंगी, गांव के सारे बच्चों को पढ़ाऊंगी और आपको पंखा झलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू काका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन उनके मन में एक डर भी बैठा था, कहीं पैसों की कमी उसकी पढ़ाई रोक न दे। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। रामू काका के पास खेती के अलावा कोई आय का साधन नहीं था। घर का खर्च, स्कूल की फीस और दवा पानी, सबका इंतजाम करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। कई बार रामू काका खुद भूखे रहकर गुड़िया को खाना खिलाते। गुड़िया को यह सब महसूस होता, लेकिन वह कुछ कहती नहीं थी। वह जानती थी कि अगर उसने पढ़ाई छोड़ने की बात भी छेड़ी तो दादा का दिल टूट जाएगा। साल के अंत में गुड़िया की वार्षिक परीक्षा थी। स्कूल से साफ आदेश था कि फीस भरने के बिना वह परीक्षा में नहीं बैठ सकती। रामू काका ने सोचा और दूसरे ही दिन अपना पुराना बैल बेचने का निर्णय लिया। वह बैल उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि खेती का साथी और सालों की मेहनत का हिस्सा था। बैल को बेचते समय रामू काका की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने मन ही मन कहा, बैल फिर आ सकता है, लेकिन गुड़िया का सपना अगर टूट गया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। फीस भरने के बाद गुड़िया ने दिन रात पढ़ाई की। वह किताबों के पन्नों में अपना भविष्य ढूंढने लगी। कई बार देर रात तक पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह जागकर फिर पढ़ने लगती। रामू काका अक्सर उसे देखते हुए कहते, बेटी, इतना मत थक, सेहत भी जरूरी है। गुड़िया हंसकर जवाब देती, दादा, अभी मेहनत कर लूं, बाद में आराम से आपकी गोद में सो लूंगी। कुछ महीनों बाद परीक्षा के नतीजे आए। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। गुड़िया ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। ये सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उस दादा की मेहनत और कुर्बानी की जीत थी, जिसने अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज बेचकर पोती का सपना बचाया। बधाई देने आए किसी ने पूछा, रामू काका, इतनी मुश्किल में भी आपने हिम्मत कैसे रखी? रामू काका ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, भूख सह सकता हूं, लेकिन अपनी पोती का सपना अधूरा नहीं देख सकता। गुड़िया को उसकी पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति मिल गई। फीस और किताबों का खर्च अब एक संस्था उठाने लगी। रामू काका ने राहत की सांस ली। गुड़िया ने स्कूल जाते समय दादा का हाथ पकड़कर कहा, दादा, अब आपकी मेहनत रंग लाई है। मैं वादा करती हूं, आपका नाम रोशन करूंगी। रामू काका ने बस इतना कहा, बेटी, बस अपने सपनों को पूरा कर और गांव के बच्चों को भी पढ़ा देना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। सालों बाद गुड़िया सचमुच मास्टरनी बन गई, लेकिन उसने शहर में नौकरी करने के बजाय गांव लौटने का फैसला किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला, जहां फीस न के बराबर थी और गरीब बच्चों को वह मुफ्त में पढ़ाती थी। गुड़िया के स्कूल के बाहर एक छोटी सी पट्टी लगी थी, यह स्कूल मेरे दादा रामू काका को समर्पित है, जिन्होंने अपनी भूख से ज्यादा मेरी भूख को महत्व दिया, ज्ञान की भूख। गांव के लोग कहते हैं, यह सिर्फ गुड़िया की जीत नहीं थी, यह उस बुजुर्ग किसान की जीत थी, जिसने अपने जीवन की अधूरी दास्तान को अपनी पोती के सपनों के जरिए पूरा किया। अगर आप और भी इस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें